बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 9 नवंबर 2023 थर्सडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की अगर कल की सूरत हाल हम देखें, गोल्ड मार्केट 1970 लगाने के बाद डाउन आई, फिर प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, ब्रेक करके फिर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके डाउन आई सही। और ये मैंने सेल का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने इसको ये देखें यहाँ पे रीटेस्ट किया और हमारी बेरिश इनगल्फिंग सेल के जोन की खातिर खा मार्केट ने रेस्पेक्ट की। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, 9 नवंबर थर्सडे का डाटा, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम न्यूज़ देखें, गोल्ड की करंट प्राइस 1949 है। ट्रेडिंग व्यू पे न्यूज़ देखते हैं, गोल्ड होवर्स नियर 3 वीक लो एज ट्रेडर्स अवेट पावल्स रिमार्क्स। पावल की कल भी स्पीच है। गोल्ड ओवर 3 वीक लो, एशियन शेयर्स राइज, गोल्ड एजेस हायर, फेड हॉकिश कमेंट्स इन फोकस। ठीक, कल फेड चेयरमैन पावल की स्पीच थी, यानी कि यस्टरडे रात को। उसमें उसके जो कमेंट्स थे वो हॉकिश थे, यानी कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में इंक्रीज करने की बात हुई, जिसकी वजह से डॉलर अप हुआ और गोल्ड डाउन आया। इसके अलावा गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड में भी कमी हुई है। ठीक है, ये जंग वाली न्यूज़ को ट्रेड अपना मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है। क्रूड ऑयल खातिर का कल डाउन आया 75 के आसपास और फर्दर भी डाउन जाने के चांसेस हैं। अगर ये अप होता भी है तो हम इसको टॉप से सेल करेंगे। जी दोस्तों, DXY को अगर हम देखें, DXY कल अप हुआ, इतना ज़्यादा अप तो नहीं हुआ जितना गोल्ड डाउन आया है, बहरहाल अप ज़रूर हुआ और फर्दर भी इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे। अगर गोल्ड अप होता है तो इसको हम टॉप से सेल कर सकते। गोल्ड के पहले सबसे पहले हम आज के लेवल्स लगा लेते हैं। प्रीवियस डे की कैंडल को हम देखेंगे, ये बड़ी रेड कैंडल कल इसने बनाई, इसके नीचे हमने लगाई सपोर्ट 1947.38 तक कल डाउन आया और ऊपर हम लगाएंगे दोस्तों रेजिस्टेंस। इसका कलर हम ब्लू कर लेते हैं। गोल्ड की रेजिस्टेंस 1970.97। अब हम इनको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। दोस्तों, गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस है 1970.97, सपोर्ट है 1947 और एक सेंटर में हम लगाते हैं पिवट पॉइंट। ये सेंटर में आ गया जी पिवट पॉइंट, मार्केट पिवट से बिलो है, सही हो गया। इसका कलर हम रेड कर लेते हैं, डन कर दिया। ऊपर दोस्तों रेजिस्टेंस के आसपास सेल का जोन आपको नजर आ रहा होगा, कल भी मार्केट ने इस जोन की रेस्पेक्ट की। अब हमने देखना है H4 की कैंडल को। ये देखें, H4 की कैंडल की बॉडी इससे ऊपर एक तो क्लोज हो चुकी है सपोर्ट से ऊपर, ये दूसरी भी H4 की कैंडल अगर इससे ऊपर क्लोज होती है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनने लगती है तो यहाँ से बाइंग बन सकती है और फर्स्ट टारगेट होगा 1958, सेकंड टारगेट 1967 और थर्ड टारगेट बाय का होगा 1970। और अगर मार्केट अप होने के बाद इस सेल के जोन से सेल का सिग्नल बनाती है, यहाँ पे ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, तो हम 1967 और 70 के एरिया से हम इसको सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टीपी 1958, सेकंड टीपी 1947।
अगर हम इंडिकेटर्स को देखें H4 के टाइम फ्रेम में, ये बिल्कुल स्टॉकिस्टिक बॉटम में आया हुआ है। RSI भी काफ़ी नीचे आ चुका है, 20 के आसपास आ चुका है। इट मीन मार्केट अपने अगर इंडिकेटर सेट करने के लिए अप होती है तो बड़ा ट्रेंड दोस्तों अब सेल का बन चुका है। ये देखें सेल का बन चुका है, और अगर मार्केट अप होती है बजाय बाय करने के, टॉप से इसको सेल किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। और सेल का एरिया मैंने आपको बता दिया है, कौन सा, 1967 1970। H1 के टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ पे ये जो बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, यहाँ से वैसे सेलिंग रिस्की हो सकती है। सेल इसको किया जाए टॉप से, पीवट से नहीं बल्कि पीवट से यहाँ से सेल किया जाए 1967 के आसपास। इसी तरह 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम में दोस्तों मार्केट ने सपोर्ट के ऊपर डबल बॉटम लगा लिया है। ये देखें 1 2, अब यहाँ से अप जाने के चांसेस रहेंगे, लेकिन ट्रेंड जो है बड़ा ट्रेंड सेल का बन चुका है, इसलिए बाय से अवॉइड किया जाए और कोशिश की जाए टॉप से इसको सेल किया जाए। फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट, ये देखें ट्रेंड लाइन लगाएंगे हम, ये ऐसे आ रही है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, ठीक है। अब यहाँ से सेलिंग वैसे रिस्की होगी, ये छोटे टाइम फ्रेम में है ट्रेंड लाइन, अगर ये ब्रेक होती है तो मार्केट फिर ऊपर से डाउन आएगी। अगर दोस्तों हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, गोल्ड मार्केट सपोर्ट ले सकती है ये 200 मूविंग एवरेज से, सही है। यहाँ से टकरा के अगर अप हुई, मॉर्निंग स्टार बनाया, बुलिश इनगल्फिंग बनाई, फिर यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। अगर इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, फिर डाउन ही जाएगी। इट मीन शॉर्ट टर्म के हवाले से 1900, ये तकरीबन 32 का एरिया बन रहा है, ठीक है। अगर इससे मार्केट दोबारा टकरा के अप होती है तो बुलिश है, अगर इससे बिलो आ जाती है तो बेरिश हर टॉप से सेल करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हमें एक बुलिश इनगल्फिंग नजर आ रही है, उसके ऊपर जोन ड्रा कर लेते हैं। मार्केट आ रही है दोस्तों डाउन, ठीक है। अब ये देखें, ये है बाय का एरिया, मार्केट इस बाय के एरिया को रेस्पेक्ट देने के लिए अप हो सकती है बाय जोन से, और जब इस बाय जोन से बिलो आ गई तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा, यहाँ से हम फिर दबा के सेलिंग करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। ये दोस्तों क्रूड ऑयल के ऊपर कल मैंने ये सेल का जोन ड्रा किया, और मार्केट ये देखें, पहले ये सेल का जोन था, मार्केट ने रीटेस्ट किया, डाउन आई, ठीक है। इसके ऊपर भी सेल का जोन था, यहाँ से भी डाउन आई, सही। गोल्ड मार्केट ने हमारा एक भी जोन ब्रेक नहीं किया। जो भी मैंने जोन ड्रा करके आपको बताया है, अपना क्रूड ऑयल मार्केट ने उसकी खातिर खा रेस्पेक्ट ही की है। अब यहाँ पे कुछ खास समझ नहीं आ रही, ठीक है। यही सेल का एरिया है, अगर दोबारा मार्केट अप होती है यहाँ से एक दफ़ा और हम सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन तीसरी दफ़ा रिस्क नहीं लेना। अब इसका बुलिश रिवर्सल कहाँ से हो सकता है क्रूड ऑयल का, ये देखना है हमने। बस ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 200 मूविंग एवरेज को मार्केट टच करके वीकली टाइम फ्रेम में फिर बुलिश हो जाएगी। ये 70 का एरिया बन रहा है। नेचुरल गैस दोस्तों डाउन ही आ रही है, अब यहाँ से हम बाय का रिस्क ले सकते हैं। जैसे ही ये मार्केट 200 मूविंग एवरेज को टच करे, ये देखें इसको, ये बाय का जोन भी है, यहाँ से बाय का रिस्क लिया जा सकता है।
और ये बाय का जोन है, हमने बाइंग करनी है। पहली बाय की ट्रेड हम लगाएंगे 3.2 के आसपास, ये देखें 3.2, और दूसरी बाय की ट्रेड 3 के आसपास, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये दोस्तों सिल्वर को देखें, ऊपर मैंने सेल का जोन ड्रा किया था, बेरिश इंगल्फिंग बनी थी, मार्केट उस सेल के जोन से खातिर खा डाउन आई, फिर नीचे बाय के जोन के करीब आने के बाद अप हुई, दोबारा डाउन आई। अच्छा जी, इस बाय के जोन को मार्केट ने एक दफ़ा तो रेस्पेक्ट दी है, दूसरी दफ़ा भी अगर इसको रिटेस्ट करके सिल्वर अप होती है तो यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखें यूरो यूएसडी के ऊपर मैंने कल बाय का जोन ड्रा किया था, मार्केट उस वक्त यहाँ थी, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, बाय लिमिट्स को एग्जीक्यूट किया और अप हुई है। दोबारा अगर रिटेस्ट करती है 1.069 के आसपास, इसको बाय किया जा सकता है। जीबीपी यूएसडी पाउंड को अगर हम देखें, ये बाय के जोन के करीब आके थोड़ा अप हो रहा है, अगर डाउन आता है यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज भी है, डबल कंफर्मेशन है, 1.21995 यहाँ से बाय किया जा सकता है। नैस्डैक को देखें, हमारा सेल का जोन जो है यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रही है, डबल टॉप भी मार्केट लगा चुकी है, यहाँ से इसको सेल वैसे किया जाए, ये आएगा डाउन नैस्डैक। US 30 मार्केट कल बस एक ही जगह रुकी रही 34,146 के आसपास, अगर ये फर्दर अप होती है तो टॉप से इसको हम सेल करेंगे। ज़बरदस्त, ये बाय का जोन मैंने ड्रा किया था BTC के ऊपर, और मैंने यही कहा था कि अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करके अप होने लगती है तो इसको बाय किया जाए, और मार्केट ने ये देखें इसको रिटेस्ट किया और BTC खातिर खा अप हुआ 36,838 तक अप चला गया। अब लेटेस्ट जोन को ड्रा करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में आएंगे। डेली टाइम फ्रेम में जो जोन होता है वो स्ट्रांग होता है। लेटेस्ट बाय का जोन दोस्तों ये बन रहा है BTC के ऊपर, ये बन रहा है सही। मार्केट अगर इसको रिटेस्ट करने, अगर क्या बोले, ये ज़रूर आएगी, इसको रिटेस्ट करने यहाँ डाउन आएगी, यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। ये तो दोस्तों आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।